तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे, तो टाइम एंड वर्क के हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं टाइप वाइज पीछे की 2-3 क्लास में। आज जो हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन हैं जो पीछे हो चुके हैं, उनसे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हैं। क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? पहला पहला क्वेश्चन है हमारा, बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको कि मैंने एफिशिएंसी पर क्वेश्चन कराए थे कि एफिशिएंसी से हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर जो बूझेगा वो करवाएंगे उनसे। ठीक। बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए से दुगनी है। ए से दुगनी है यानी ए की दुगनी है। ए तथा बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है। यदि तीनों एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? देखो कैसे दिया हुआ है इसमें। एफिशिएंसी के बारे में दिया हुआ है, एफिशिएंसी के बारे में दिया हुआ है इसमें। बी तथा सी की संयुक्त, संयुक्त मतलब दोनों की जोड़ के। बी तथा सी की संयुक्त बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता ए की दुगनी है। ए की दुगनी है, तो यानी कि बी प्लस सी की कितनी होगी? 2। तो ए की कितनी होगी? 1। ए की दुगनी जब ही तो होगी। ये एफिशिएंसी है हमारी। और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की तिगुनी है। ए प्लस सी की, ए प्लस बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की तिगुनी है। अगर सी 1 है तो वो कितनी है? 3। ठीक। जैसा उसने दिया हुआ है ऐसा हमने लिख लिया। यदि तीनों एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो हमें अगर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा तो हमें तीनों का अलग अलग वो पता होना चाहिए, एफिशिएंसी कितनी है, या तीनों का जोड़ पता होना चाहिए, जब भी तो हम तीनों को 15 दिन पर काम करवा कर टोटल वर्क निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें दी, यहाँ से हम पता नहीं कर सकते ए बी और सी की वैल्यू क्या है। क्या करेंगे हम? देखो, ए बी और सी तीन चीज यहाँ पे है, ए बी और सी तीनों चीज यहाँ पे है। ठीक। इनका योग भी बराबर होना चाहिए, उसका रेशो का। भाई ए प्लस बी प्लस सी का योग यहाँ पे 2 और 1 3 होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना है? ए प्लस बी प्लस सी 3 और 1 4। अब तीन चीजों का योग दोनों जगह अलग तो हो नहीं सकता, एक जैसा ही रहेगा। अगर तीन चीज यहाँ पे 2 है तो वहां पे भी जोड़ उनका 2 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे इनका योग कितना आ रहा है हमारा? यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा योग? 3 आ रहा है। ठीक। इसमें, इस वाले रेशो में हमारा योग कितना आ रहा है इनका? ए प्लस बी प्लस सी का 3। और इस वाले में कितना आ रहा है? 4। अब तीनों चीज दोनों जगह समान है तो इनका योग भी बराबर होना चाहिए। योग बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 3 की इसमें। अब बराबर हो गया, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया। जब हमने इनके सम में मल्टीप्लाई करी है तो जो मल्टीप्लाई इस सम में करी है वो दोनों के साथ भी होगी। 4 की मल्टीप्लाई करी है तो 4 की ऊपर भी होगी और 4 की नीचे भी। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 12, जब भी तो 12 बना योग। ऐसी जब 3 की मल्टीप्लाई इसके योग में करी है तो 3 की ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। अब हमारा एक क्या बन गया? 8 और ये 4। और इधर क्या बन गया हमारा? 9 और 3। अब योग बराबर हो गया, 8 और 4 12, 9 और 3 12 दोनों जगह। ठीक। अब हमने हमें दिया क्या हुआ है कि वे तीनों जो है एक कार्य को जो है ना 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों यानी कि तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क यही तो हो गया, तीनों की एफिशिएंसी गुणा दिन। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 4 12, 12 ही तो है एफिशिएंसी। तो काम कितना हो गया? 12 गुणा 15, 180 जो है टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 180 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? सी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, यानी कि सी 180 कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हमें फिर सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। भाई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का योग हमारे पास 12 है। ठीक। बी और सी की कितनी है?
नहीं नहीं, ए और हमें पूछिए सी की एफिशिएंसी पता होगी जब तो हम बता पाएंगे कितने दिनों में कर सकता है। अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम ए प्लस बी की जगह 9 रख सकते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 9 प्लस सी बराबर 12। तो सी कितना हो गया? 12 माइनस 9। सी कितना हो गया? 3। यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई 3। ऐसे ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं। अभी हमें जरूरत किसकी है? सी की एफिशिएंसी की। सी की एफिशिएंसी है 3। और वर्क कितना है? सी कितना टाइम लेगा 180 वर्क को करने में? 180 काम को करने में 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि सी जो है एक दिन में 3 काम करता है और काम है 180, तो कितने दिन लगेंगे? 60। सी जो है उस काम को 60 दिन में खत्म कर देगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की आधी तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुने से कार्य करे तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि ए अकेला कार्य करे तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ए को? ए तथा बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी यानी का मतलब ए तथा है ना, ए और बी, ए तथा बी आए या ए और बी आए, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को। ठीक। ए और बी जो है इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? ए प्लस बी इंटू 12। ठीक। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? इसी काम को अगर करना है उन्हें, यदि ए अपनी कार्य क्षमता के आधी से, ए की कार्य क्षमता ए मान कर चल रहे हैं हम, जैसे यहां पे हमने ए मान कर चले हैं, ए अपनी कार्य क्षमता के आधी से मतलब यानी कि 1/2 से, और तथा बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता के 3 गुने से। बी की कितनी हो गई? 3 बी हो गई 3 गुने से। सामान्य तो हमारी ए और बी है, सामान्य से 3 गुना यानी कि 3 बी। अगर इस कार्य क्षमता से काम करते हैं तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। काम तो यही हुआ, काम तो यही वाला समाप्त हुआ, तो बराबर आया उसके काम के 9 दिन के। अगर इस कार्य क्षमता से काम करते हैं तो ये वाला काम 9 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों जगह काम ही तो है, काम के बराबर काम रख दिया, टोटल काम के बराबर टोटल काम। ठीक। अब यहां से हम सोल्व करके निकाल लेंगे ए और बी का रेशो। ए और बी का रेशो जो आएगा वो आएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशो, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। क्या आएगा? पहले यहीं पे काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9। यहां पर कितना हो गया हमारा? 4a प्लस 4b बराबर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 3/2a प्लस 9b। ठीक। अब a वाला इधर ले आओ, 4a माइनस 3a/2 हो जाए, वो इधर आके माइनस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 9b माइनस 4b कितना हो गया हमारा? 4 दूनी 8 माइनस 3, 5a/2। और इधर कितना हो गया हमारा? 5b। ठीक है ना? अभी तो सोल्व भी कर रहे हैं हमसे। इस 5 की मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5a बराबर, या 5 यहां से यहां काट भी सकते हैं हम, 5 यहां से ही काट दो, ऊपर ऊपर का कट जाएगा। ठीक, बराबर में है, कट गया। 5 जो है हमारा ऊपर से ऊपर कट गया। तो हमारा बी, ए और बी का रेशो कितना आ गया? ए और बी का रेशो कितना आ गया? 2:1।
समझ में आया? 2:1 कैसे आ गया भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व कर दी हमने एक तरीके से, 20 के नीचे आ गया और 2 ऊपर पहुंच गया, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। ठीक, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 2 और 1। यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है तो बी कर सकता है 1 काम। अब टोटल काम भी तो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि काम करवाना है हमें ए से टोटल। तो पहले टोटल काम कहाँ निकालेंगे? या तो ए और बी की वैल्यू इसमें इस साइड रख दो, या ए और बी की वैल्यू इस साइड रख दो, दोनों कोई सी साइड रख सकते हैं, दोनों से एक ही मान आना टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? ए प्लस बी इंटू 12, दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते थे। ठीक, 2 + 1 टू 12, काम कितना हो गया? 12 तिया 36। अब ये हमें करवाना है ए पर, तो ए को कितना टाइम लगेगा करने में? 36 काम है, कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 2 की एफिशिएंसी से करेगा, 18 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। समझ में आया? 18 दिन में जो है वो इस काम को पूरा कर देगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लिया, उसके बाद में हमने ए और बी का रेशो निकाल लिया। ए और बी का रेशो जो आएगा वो आएगा उनकी एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी के रेशो से हम वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क के बाद हम जिससे वो करवाएगा उससे करवा देंगे। कितना बड़ा हो गया? एक समान समय में ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है। एक समान समय में ए जो है बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है। बी अकेला एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। बी कार्य शुरू करता है, उसके 12 घंटे तक कार्य कर लेने के बाद ए उसके साथ मिलकर कार्य करने लगता है। बचे हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी कितने घंटे लगाएंगे? यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? एक समान समय में ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है। यानी कि 1 मिनट में, अगर मान लो 1 घंटे में ए जो है बी से 50% अधिक कर सकता है, तो उनकी एफिशिएंसी तो दी हुई है, यानी कि उससे वो 50% तेज काम कर सकता है, जब भी तो अधिक कर सकता है समान समय में। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया हमारा? ए जो है बी से 50% अधिक कर सकता है। अगर बी की 2 है तो ए की कितनी होगी एफिशिएंसी? 3। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। 50% अधिक है तो जुड़ गया, कितना हो गया? 3/2। 3/2, 50% अधिक है। ठीक, बी अकेला एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। बी जो है अकेला एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? बी की एफिशिएंसी 2 है, और बी जो है उस कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। एफिशिएंसी इंटू जितने दिन में वो कर सकता है उस काम को, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमारे पास आ गया। अब जो है बी कार्य शुरू करता है, बी कार्य करना शुरू करता है। ठीक, उसने 12 घंटे तक कार्य किया, बी ने 12 घंटे तक कार्य किया। उसके बाद ए उसके साथ मिलकर कार्य करने लगा। बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी को कितने घंटे लगेंगे? भाई शुरुआत में काम जो करना शुरू करा वो बी ने करना शुरू करा और 12 घंटे तक काम करा, तो बी ने 12 घंटे में कितना काम कर दिया? 2 की एफिशिएंसी से 24 काम हो गया। यानी कि 60 में से 24 काम तो हो गया, बचा कितना? 36। 36 ही तो बचा। 36 काम अभी बचा है, रिमेनिंग है अभी काम। ठीक, रिमेनिंग वर्क जो है अभी वो 36 है।
अब जो है ए भी आके इसके साथ लग गया, यानी कि अब ए भी आके जुड़ गया इसके साथ, और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा। तो बचा हुआ काम वो जो है 36 काम जो है उसे कितने दिन में कर देंगे? 36 तो काम है, और इसे ए प्लस बी करेंगे अब, ए प्लस बी। तो कितना समय लेंगे वो? ए प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क, उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? 5। 3 प्लस 2 5। तो कितना आ गया? 36/5। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 घंटे है पर ये तो। ठीक, 7.2 घंटे में वे शेष कार्य को कर देंगे दोनों। ठीक, 12 घंटे तक तो बी ने कर दिया काम, जितना वो कर दिया वो तो हो गया काम। जो बचा हुआ है उसमें ए भी जुड़ गया काम करवाने के लिए। तो बचे हुए काम को कितने दिन में दिन कितने घंटे में कर देंगे? 7.2 घंटे में। यदि 12 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 18 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? देखो इसका एक फॉर्मूला है करने का। इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे जिनमें पुरुष और घंटे दिन दिए हुए होंगे, उनका फॉर्मूला होता है MDH वाला। M1 D1 H1। ठीक, यहाँ आ जाएगा वर्क 1 बराबर होता है M2 D2 H2 वर्क 2। ये फॉर्मूला होता है। इसमें M जो है वो है मैन, पुरुष या महिला कुछ भी हो, व्यक्ति। और D जो है वो है डेज। ठीक, और H जो है वो है आवर्स, घंटे। और वर्क जो है, ये W4 क्या है? वर्क। ठीक, MDH ओवर वर्क 1, यानी कि दूसरी तरफ बराबर होगा MDH ओवर वर्क 2। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? 12 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। घंटे की बात नहीं है तो वो घंटे को हम नहीं लिखेंगे, अगर घंटे भी होते तो घंटे भी लिख लेते। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 पुरुष, यानी कि 12 पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दिन कितने हो गए? 12×30। ठीक, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। हम मान लेते हैं वो काम एक है, वर्क 1 एक है। ठीक, तो 18 पुरुष, यानी कि मैन की जगह कितना हो गया? मैन, दूसरे वाले मैन कितने हो गए? 18 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब हमें डे पता नहीं है यहाँ पे, और काम वो का वही है एक। एक काम मान के चल रहे हैं, एक ही काम है। ठीक, तो कितना हो गया? 6×18 और 6×5 30, दोनों बराबर हैं, और 3×4 12। तो कितना हो गया? 5×4 20। डी बराबर आ गया 20। तो 18 पुरुष जो है ना उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में रखना, सीधा सीधा वर्क रखना है, MD रखना है, क्योंकि हमारे पास हावर दिए हुए नहीं है। आवर दिए हुए होते तो हम आवर भी रख देते। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे। CGL टायर 2 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? हाँ, 2 पुरुष और 7 महिलाएं। देखो अगर और है
और तथा है तो क्या लिखा जाएगा, या इंग्लिश में हो एंड, ठीक, तो क्या लिखा जाएगा, प्लस करेंगे हम, ठीक। अगर या लिखा हुआ है, या अथवा, अथवा हो गया, अथवा इंग्लिश में और मिले तो क्या करेंगे हम, बराबर रखेंगे, ठीक, प्लस नहीं करेंगे फिर। अभी बताऊंगा कैसे करना, ठीक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 महिलाएं और 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और प्लस 7 महिला यानी कि 7 वुमेन किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, पूरा काम ये हो गया, ठीक। उसी कार्य को जबकि जबकि उसी कार्य को जो है 6 पुरुष और 16 महिलाएं बराबर 6 मेल मैन प्लस 16 महिलाएं, 16 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 11 दिनों में कर सकते हैं, 11 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। तो हमें बताना है कि 5 पुरुष यानी कि 5 मैन और 4 महिलाएं यानी कि 4 वुमेन एक साथ उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो ऐसा कर उनसे करवाने के लिए काम, पहले तो हमें इनकी मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और टोटल काम पता होना चाहिए। तो यहां से हम इसे सोल्व करके इक्वेशन को मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 28 दूनी 56 मैन प्लस 28 सत्ते 140, 7 दूनी 14 140, 7 अट्ठे 56, 196, 196 वुमेन बराबर हो जाएगा 11×6 = 66 मैन प्लस 160 और 16 176 वुमेन के, ठीक, 176 वुमेन के। अब जो माइनस हो सकते हैं इधर उधर जाकर उन्हें माइनस कर दो। कैसे करेंगे हम, देखो अगर हम इधर मैन ले जाएंगे 66 में से 56 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मैन बराबर, अगर हम 196 में से 176 माइनस करेंगे वुमेन तो कितना मिलेगा हमें, 20 वुमेन, ठीक। अब 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ठीक। मैन और वुमेन का रेशो कितना आ गया, सामने मैन के सामने वाला मैन की वैल्यू हो गई और वुमेन के सामने वाली वुमेन की वैल्यू हो गई, तो मैन कितनी हो गई 2 और वुमेन कितनी हो गई 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब जब हम पे एफिशिएंसी का रेशो आ गया तो पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल काम कितना है। ये टोटल काम ही तो है, यहाँ पर भी दोनों बराबर बराबर है, कोई से में भी इनकी वैल्यू रख दो मैन की और वुमेन की, टोटल वर्क मिल जाएगा हमारा। हम मान लो इसी में रखते हैं, पहली वाली में क्या रखेंगे हम, मैन की जगह रखेंगे 2, तो कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, वुमेन की जगह रखेंगे हम 1 तो कितना हो गया 7 एकम 7 और गुणा 28, ये है हमारा टोटल वर्क। अब ये हमें करवाना किससे है, कितना हो गया 7 7 4 11, वर्क कितना हो गया हमारा टोटल वर्क 11 गुणा 28 हो गया। ये हमें करवाना है 5 वुमेन और 4, 5 मैन और 4 वुमेन से करवाना है, 5 मैन प्लस 4 वुमेन से करवाना है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता ही है, तो कितने दिन में कर देंगे हमारा ये 11 × 28 बटे मैन की जगह 2 रखा जाएगा तो 10 और वुमेन की रखा जाएगा 4, 4 10 और 4 14, 14 से ये कट जाएगा, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22 दिन में जो है 5 मैन प्लस 4 वुमेन इस काम को कर देंगे 22 दिन में। समझ में आया, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, मैन और वुमेन की वैल्यू एक तरीके से,
मैन और वुमेन की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क मैन और वुमेन की वैल्यू या तो इस साइड रख दो या इस साइड रख दो, उससे मिल जाएगा, दोनों बराबर है। टोटल कोई सी भी तरफ रख दो, दोनों चीज बराबर है। इक्वल टू का साइन जय तो लगेगा जब दोनों चीज, दोनों में बराबर चीज होंगी। तो दोनों साइड बराबर चीज है, कहीं भी रख लो, वर्क इतना ही आना। निकल गया हमारा, 11 × 28 करो इतना ही वर्क आना। ठीक। अब हमें करवाना किससे है वो काम? 5 पुरुष और 4 महिलाओं से। पुरुष और महिलाओं की वैल्यू हम पे है, वो पुरुष और महिलाओं की वैल्यू रख देंगे, और जो वर्क है उसे डिवाइड कर देंगे उससे। हम्म। अब देखो क्वेश्चन क्या है। 31 दिनों के लिए, 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु पर्याप्त भोजन है। मान लो कहीं पिकनिक पे गए कुछ लोग, 400 लोग गए, और उन्हें 31 दिन तक पिकनिक पर रहना है, तो उनका जो है 31 दिन के लिए भोजन उनके पास जो है पर्याप्त है। ठीक। 28 दिन बाद जो है 280 पुरुष जो है जगह छोड़ देते हैं। 280 पुरुष जगह छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। शेष पुरुषों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? जो बचा हुआ भोजन है, वो जो बचे हुए पुरुष हैं 280 जाने के बाद, वो कितने दिन तक खा पाएंगे उसे? तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो 31 पुरुषों का 400 दिन का खाना है, तो टोटल फूड कितना हो गया हमारा? 31 लोगों का 400 दिन का खाना है, तो 31 × 400 टोटल निकल जाएगा। 31 आदमी एक दिन में कुछ खा रहे हैं, ठीक। 400 टोटल है, तो टोटल कितना निकल गया? 31 × 400 कितना हो गया हमारा? 120 और 124। 120 और 4 12, 400। ठीक। अब 28 दिन बाद जो है 280 पुरुष चले गए, यानी कि 28 दिन तक तो 280 पुरुषों ने खाया होगा कुछ ना कुछ खाना। कितना खा लिया होगा उन्होंने? 28 की 280 में मल्टीप्लाई होगी। 28 की, नहीं नहीं, 400 में मल्टीप्लाई होगी। 28 दिनों तक तो 400 ने खाया होगा। 28 दिन बाद ही तो 280 गए हैं, यानी कि 28 दिन तक तो जो है 400 के 400 लोगों ने खाया खाना। 28 दिन तक 400 के 400 लोगों ने कितना खाना खा लिया? या हम इन दोनों को माइनस करेंगे जब भी तो हमारे पास खाना मिलेगा। टोटल खाना है हमारे पास 12,400, ठीक। 28 लोगों ने कितना खा लिया? 28 × 400। अब जब हम उस टोटल में से इसे माइनस करेंगे जब भी तो हमारे पास बचा हुआ खाना निकलेगा। तो बचा हुआ खाना कितना आएगा देखो। अब यहाँ पे देखो 400 दोनों जगह कॉमन है, 400 दोनों जगह कॉमन है। ऐसे करेंगे अगर से हम माइनस 31 × 400 माइनस कितना है 28 × 400, तो 400 तो हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, 400। और अंदर क्या बचेगा? 31 - 28, यही तो बचता है अंदर ब्रैकेट में। तो कितना आया डिफरेंस इन दोनों का? 28 और 3 31, यानी कि कितना बचा? टोटल डिफरेंस कितना बचा? बचा हुआ खाना कितना हुआ? बचा हुआ खाना जो है वो कितना बचा? 1200। ठीक। 1200 ही तो बचा, ठीक। भाई टोटल में से जो 28 दिन में 400 ने खा लिया वो घटा देंगे, जो बचा वो है। अब बूझा क्या है कि शेष खाना जो है, यानी कि बचा हुआ 1200 जो खाना है, उसे जो बचे हुए पुरुष है 280 जाने के बाद कितने बचे? 400 टोटल है, 280 चले गए, तो 120 पुरुष बचे। अब बचा हुआ खाना कितना है? 1200। 1200 खाना खाना है 120 पुरुष ने, कितने दिन में खा लेंगे?
1200 खाना 120 पुरुषों को खाना है, कितना आ जाएगा? 10। यानी कि कितने दिन का खाना है बचा है वो उनके, उनके लिए 10 दिन का खाना बचा है। समझ में आया? टोटल फूड जितना 28 दिन में 400 लोगों ने खा लिया, उसे घटाने पे हमें मिल जाएगा जो बचा। और लोग कितने बचे 400 में से? और 280 चले गए, 120 बचे। अब 1200 फूड को 120 लोग खाएंगे तो कितने दिन में खा लेंगे? 10 दिन में। इस क्वेश्चन को देखो, एक ठेकेदार, जो एमटीएस का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 60 दिन में ठेका लेता है कि मैं 60 दिन में सड़क बना के दे दूंगा। ठीक, कोई सड़क है, कोई काम है। ठीक, और 70 मजदूरों को इस काम पे लगाता है। इस काम में 70 मजदूर लगाता हो, लेकिन 25 दिनों के बाद जो है एक चौथाई काम पूरा हो जाता है। 25 दिनों के बाद जो है एक चौथाई काम पूरा हो जाता है। एक चौथाई का मतलब, यानी कि अगर टोटल काम कितना है 4, अगर टोटल वर्क 4 है ना, तो एक हो गया। ठीक, 25 दिन में एक काम हो गया होगा। इसमें कहने का मतलब यही तो है कि 25 दिनों में एक चौथाई काम हो जाता है। तो यानी कि 70 मजदूर जो 25 दिन तक लगे रहे होंगे, जब भी तो एक चौथाई काम हुआ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एम डी एच ओवर वर्क। ठीक, कैसे करेंगे देखो हम, M1 D1, एच घंटे है नहीं क्योंकि घंटे का तो दे ही नहीं रखा। ठीक, ओवर आ जाएगा वर्क 1, और इधर हो जाएगा M2 D2 ओवर H W2। ठीक, अब जो है 25 दिन तक 70 लोगों ने 25 दिन में कितना काम कर दिया? एक ही तो कर दिया। ठीक, एक कर दिया, बचा कितना है? 3। और उसने पूछा क्या है कि 25 दिन तक तो एक चौथाई काम हो गया, शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करना है। अगर अगर उसे 60 दिनों में पूरा करना है, तो हमें कितने लोग और मजदूर आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 70 से फालतू कितने और चाहिएंगे, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 70 तो आने ही आने हैं, दूसरी साइड कुछ और आने पड़ेंगे, जब तो हमारा उसी टाइम पे काम पूरा होगा। क्योंकि भाई 70 मजदूरों ने तो 25 दिन में कुल एक काम करा है, अभी तो 3 काम बचा हुआ है। 3 काम करवाना है हमें, 60 दिन में पूरा करवाना है। 25 दिन तो यहाँ हो गया, बचे कितने दिन? 35 दिन 45, 35, 35 दिन बचे। 35 दिन में 70 से ज्यादा आदमी चाहिएंगे, और काम कितना करना होगा उन्हें बचा हुआ? 3। ठीक, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। x की वैल्यू ही तो हमें पता चलेगी कि कितने और लोग लगाने पड़ेंगे हमें। कैसे निकालेंगे हम देखो, 35 दूनी 70, इधर कितना हो गया हमारा? 25 दूनी 50, और उधर कितना हो गया? 70 प्लस x। तो x कितना आ गया? नहीं नहीं, इसकी मल्टीप्लाई भी तो होगी इसमें। 25 दूनी 50, इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150 में से 70 माइनस कर दिया, 150 माइनस 70, x का आ गया 80। यानी कि 80 80 लोग और लगाने पड़ेंगे, उसे 80 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, जब जाकर टाइम पे काम पूरा होगा 60 दिन में। 70 तो लगाने ही लगाने हैं। अब तुम देख लो, अगर 70 की जगह 80 धर दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर क्या है? 70 गुणा 25, नीचे 1 है, ये दोनों चीज बराबर आ जाएंगी। 70 प्लस 80 150, गुणा दिन कितने बचे हैं? 25, नीचे आ जाएगा 3। अब 25 से तो इधर हमारे
25 दिन है ना, इधर 35 दिन है, 35 दिन है। 35 दूनी 70 हो गया, 25 सिक्का 150 हो गया, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2 आ गया ना। यानी कि 80 लोग उसे और लगाने पड़ेंगे जब जाकर काम 60 दिन में पूरा होगा। ठीक। यहां से है क्वेश्चन, यहां से है। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य को करने में, यदि ए और बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी द्वारा लिए गए समय के बराबर है, के बराबर होगा। ठीक। तब बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। एक है हमारे पास ए, एक है बी और एक है सी। कैसे करेंगे हम? सी को एक्स मान लेते हैं, मान लो सी एक्स दिन ले रहा है। ठीक। पहली कंडीशन क्या दी हुई है? ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन लेता है, बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, तो यानी कि एक्स प्लस 2। कितने दिन लेगा वो? एक्स, सी तो ले रहा है एक्स दिन, तो ए कितना लेगा? एक्स प्लस 2। अब क्योंकि ए जो है बी से 6 दिन कम लेता है, 6 दिन कम लेता है, तो यानी कि 20 से 6 दिन ज्यादा ले रहा होगा ऐसे, जब भी तो 6 दिन कम ले रहा है उससे, तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 2 प्लस 6। ये तो एक्स प्लस 2 दिन ले रहा है, इससे 6 दिन ज्यादा ले रहा होगा ना भी, जब भी तो उससे 6 दिन कम है, तो एक्स प्लस 8 दिन ये ले रहा होगा बी। अब तीनों के दिन आ गए हम पे। एक्स ए तो ले रहा है एक्स प्लस 2 दिन और बी ले रहा है एक्स प्लस 8 दिन और सी कितने ले रहा है? एक्स दिन। ठीक। अब अगला क्या दिया हुआ है? यदि यदि ए और बी एक साथ कार्य करें, ए और बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा लिया, एक साथ कार्य करने में उनके द्वारा लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर है। यानी कि ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय जो है ना, वो सी के बराबर है। जितने समय में ए प्लस बी काम करेंगे उतने समय में सी काम कर देगा। यहां से भी दिख रहा है तुम्हें, देखो सी कम दिन ले रहा है तो जल्दी काम कर रहा होगा, ये ज्यादा दिन ले रहे हैं तो इन्हें ज्यादा टाइम लग रहा होगा। यानी कि इन दोनों का काम करने में लिया गया समय सी अकेला काम कर लिए गए समय के बराबर है। ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अब हमें ना तो हमें एक्स की वैल्यू पता, अगर एक्स की वैल्यू पता होती तो हम एग्जैक्ट दिन निकाल सकते हैं, और जब दिन निकाल लेंगे तो टोटल काम निकाल सकते हैं। तो ऐसी जगह पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जहां पे दो का जो है काम लेने में, काम करने में लिया गया समय तीसरे के बराबर हो, यानी तीसरा एक्स होना चाहिए, लेकिन तीसरा जो है एक्स मान के चलना जिसके बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो, 2 और 8 का, 2 गुणा 8 का रूट ले लेंगे डायरेक्ट, 2 गुणा 8 का रूट ले लेंगे। वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ए
बी और सी ऐसे लेकर चलेंगे ना हम, जब ये x प्लस 2 दिन में काम करता है, ये करता है x प्लस 8 दिन में, और ये करता है x दिन में, ठीक। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसमें आगे जाके एक। उसे सोल्व करके x की 2 वैल्यू आएंगी, x की माइनस वैल्यू हमें लेनी नहीं है, x की पॉजिटिव वाली लेनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 8 दूनी 16 है, इसका रूट कितना हो जाएगा 16 का, 16 का रूट कितना हो गया 4। हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। अब जब हम पे x की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। a कितने दिन ले रहा है अब, 4 प्लस 2 6। b कितने ले रहा है, 4 प्लस 8 12। x की वैल्यू तो आ गई, अब तो पक्के दिन निकाल सकते हैं कितने में। c कितने दिन ले रहा है 4। तो हमसे पूछा क्या है, तब b अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। टोटल वर्क कितना वो भी निकाल सकते हैं अब हम यहाँ पे। टोटल वर्क कितना है 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और 4 दिया 12। टोटल वर्क है 12, करवाना किससे है, b से। तब b अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, b से करवाना है ना काम, तो अब ये ना रहे यहाँ पे। तब b अकेला, वो तो उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों के द्वारा लिया गया समय c के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। b की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो b कितना टाइम लेगा 12 दिन। b जो है 12 दिन लेगा उस काम को करने में। समझ में आया। हम्म। हाँ, हमें वैल्यू जो है ना यहाँ पे, इसमें थोड़ा एडवांस सवाल है, क्वेश्चन आने का वाला तो ऐसा है नहीं छोटे मोटे पेपर में, सीजीएल का सवाल है एक तरीके से। इसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू जो है इस तरीके से सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हमारे दो कांस्टेंट आएंगे ना, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। जैसे 16 मिला हमें, 4 का स्क्वायर होता यानी कि 16 का रूट 4 होता। इस तरीके से वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख ली, हम कुछ और भी मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसे करने पे जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि ए द्वारा लिया गया ए और बी द्वारा लिया गया समय सी के बराबर नहीं आने का। यहाँ पे वो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक। तो उसका रूट निकाल देंगे हम दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लाई का, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमें दिन निकाल देंगे, दिन से टोटल वर्क निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन है वर्क एंड वेजेस के। अब तक तो काम फ्री में कर रहे हैं वे, अब काम के पैसे भी मिलने लगे, ठीक। ए और बी को जो है ना कार्य के 2200 रुपए में करने का उत्तरदायित्व मिलता है, यानी कि ए तथा बी एक कार्य को 2200 रुपए में करने का ठेका ले रहे हैं आपका, ठीक। ए अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है और बी 6 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ, सी की सहायता से और भी उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें सी का हिस्सा बताना है रुपए में। अब 2200 रुपए का ठेका है, उसमें ये बताना है कि सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा, वर्क निकालना टोटल और एफिशिएंसी निकालना। अगर व्यक्ति काम करते हैं एक साथ काम करना शुरू करा है ना, एक साथ ही तो करना शुरू करा, तो इनके जो रुपए बटेंगे जो इन्होंने ठेका लिया है वो उनके एफिशिएंसी के रेशो में बटेंगे। जो उनकी एफिशिएंसी होगी ना उसके रेशो में जो उनकी ठेका लिया है जितने रुपए में वो बटेंगे, ठीक। तो पहले हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, जब भी तो हम ना सी की सहायता ली है ना। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ए जो है 8 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वे उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया हमारा, इन तीनों का एलसीएम 8 दूनी 16, 16 इससे नहीं करता, 8 दिया 24, 24 एलसीएम हो गया हमारा। ए की एफिशिएंसी 8 दिया 24, बी की 6 चौक 24, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 अट्ठे 24।
अब यहाँ पे देखो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है, ए की है 3, बी की है 4 प्लस सी, और टोटल ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 8। तो 4 प्लस 3 7, 8 में से माइनस हो जाएंगे, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक, अब इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी, तीनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, क्या आ गया, 3 4 1 रेशो आ गया। अब जो राशि है वो इस रेशो में बटेगी, राशि जो है 2200 रुपए इस रेशो में बटेंगे, तो कितने रुपए आएंगे सी के हिस्से में, सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, कितने टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ पे, 4 3 7 और 1 8, ऐसे मान लो एक्स मान लो, टोटल कितने हैं 8 एक्स रुपए, बराबर कितने हैं वो 2200 के। हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, सी के हिस्से में एक एक्स ही तो आए, तो ये कितना आ गया हमारा, कितनी बार कटेगा, 275 आ गई एक्स की वैल्यू, यानी कि सी के हिस्से में कितने रुपए आए 275, 275 जो है सी के हिस्से में आए। अगर ए के में पूछता बी के में पूछते तो 275 गुणा 3 ए के हिस्से में आए, 275 गुणा 4 बी के हिस्से में आए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम वर्क एंड वेजेस के, वो कल की क्लास में करेंगे पाइप और टंकी के साथ। क्वेश्चन क्या है देखो, दो पुरुष और एक महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन वही रहने हैं बिल्कुल जो पीछे करे हैं, बस अब जो है हमें उन्हें पैसे देने हैं, बस क्वेश्चन उसी तरीके के रहेंगे, बस उन्हें पैसे और देने हैं उस काम के। ठीक, दो पुरुष और एक महिला किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन कितने मिलेंगे। देखो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एफिशिएंसी के रेट उसमें ही तो रेशो बढ़ता है। रुपए जो हमारे दिया हुआ क्या है, 2 मैन और है तो प्लस 1 वुमेन, कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, इतना काम हो गया टोटल। अब इसी काम को, इस टोटल काम को 4 मैन 4 वुमेन 4 वुमेन और 2 मैन कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। यहां से हम सोल्व करके जो है मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल देंगे। कैसे निकलेगी देखो, 7 की मल्टीप्लाई इसमें 14m प्लस 7 वुमेन, इधर कितना आ गया 8 मैन प्लस 16 वुमेन। 14 में से 8 माइनस हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा हमारा मैन, 6 मैन, उधर 16 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 7, 9 9 वुमेन। ठीक, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। मैन के सामने वाली मैन की वैल्यू और वुमेन के सामने वाली वुमेन की, तो मैन की कितनी हो गई 3, वुमेन की कितनी हो गई 2, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो जो आ गया वो कितना आ गया 3:2। अब हमें दिया क्या हुआ है कि यदि एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, एक पुरुष को 180 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 180। अब का टोटल रुपए ने दिए हुए, एक आदमी के दिए हुए हैं, हमसे पूछेगा कि दूसरे आदमी के। ठीक, यानी कि कितनी बार एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60। हमसे पूछा है कि तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, महिला को 2 मिल रहे हैं 2 यूनिट, तो कितने हो गए 120 रुपए मिलेंगे उसे। ठीक, महिला को जो है प्रतिदिन के 120 रुपए मिलेंगे। क्लियर है,
तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जो बाकी के क्वेश्चन हैं पाइप और टंकी के, पाइप और सिस्टम और वर्क एंड वेजेस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।